बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आप टेलीविजन अगर देख रहे हैं और अगर नहीं भी देख रहे हैं तो आज की ताज़ा तरीन खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर है और वो कराची के ही हवाले से है। हमने देखा कि PSP के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की और उन्होंने कहा कि मेयर कराची जो हैं सबसे पहले इनका नाम ECL में डाल दिया जाए। शहर के बिगाड़ की असल वजह मेयर कराची हैं। अभी ये कुछ वो कह ही रहे थे कि उसकी बात जाहिर है, फिर ओपिनियन मेकिंग होना शुरू हुई, फिर मेयर कराची को वर्जन लेना भी बहुत जरूरी था और मेयर कराची ने भी जिसे कहते हैं धुआंधार अंदाज से मुस्तफ़ा कमाल साहब के हर बार का जवाब दिया। अब जो कराची का मसला था, जो कि कल भी मैं मुकदमा लड़ रही थी, वो आज भी जूं का तू है, यानी गटर उबल रहे हैं, कचरा उठने का नाम नहीं ले रहा है। शहर बदबू और ताफुन में अटा हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ से यह कहा है कि वो आकर यहां पर यानी कराची का हंगामी दौरा करें और यहां इमरजेंसी नाफिज कर दें, क्योंकि शहर की सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि दोनों इत्तेहादी मिलकर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व MQM मिलकर अब शहर के अंदर गदर मचा रहे हैं। ये दोनों नहीं चाहते कि काम हो, लेकिन सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि हमें मिलकर ही शहर के हालात को बेहतर करना होगा। लेकिन इस सब में जो इंपॉर्टेंट बात है मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की, वो करप्शन की बात है, जो उन्होंने एलिगेट किया या जाहिर एलिगेशंस किए हैं मेयर कराची पर। उन्होंने कहा कि ये करप्ट आदमी है और जो जुबान इस्तेमाल हुई है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों जानिब से, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने की है या फिर मेयर कराची ने की है, वो बहरहाल सही जुबान नहीं है। लेकिन उसके ही तनाजुर में अगर मैं आपको बताऊं तो आज इन दोनों ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार की है और मेयर कराची ने यहां तक कहा है कि 2-2 करोड़ की गाड़ियों में घूमने वाले मुस्तफ़ा कमाल के पास आज जो कुछ है वो MQM के बानी का दिया हुआ है। उधर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा है कि इन साहब का नाम, जो कि मेयर कराची हैं, इनका नाम ECL में डाल दें, क्योंकि इन्होंने करप्शन के सारे खाते जितने भी थे उससे ये एक्सीड कर गए हैं। अब इस सब में सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो हो रही है, लेकिन कराची का मुकदमा वैसा ही है। आज कराची के बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई है, मुख्तलिफ पब्लिक ओपिनियंस हमने बात की, तो लोगों ने कहा कि इनके आगे अब हाथ जोड़ दें और इनसे ये कहें कि बस हमारे गली का या हमारे इलाके का कचरा और गटर का पानी साफ करा दें, बड़ी मेहरबानी, अगली बार देख लेंगे कि किसको वोट देना है या नहीं देना। एक पैकेज तैयार किया हमारी टीम ने, जरा पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर आपसे आज के गेस्ट का भी तारुफ करवाते। कराची इख्तिसादी शहर या फिर सियासी अखाड़ा, मुश्किलात का मदावा कोई नहीं। कराची इशूज सियासत की नजर, कर सवाल ले जवाब, टैक्स नहीं देंगे मेयर कराची। मुर्तजा वहाब का जवाब, वसीम अख्तर नाकाम तरीन मेयर। मुशीर वजीर आला सिंध मुर्तजा वहाब, साबिक नाजिम कराची भी मैदान में। मुस्तफा कमाल का सियासी बाउंसर, मेयर कराची जिम्मेदार हैं, नाम ECL में डालें। सियासत सियासत बस सियासत, कराची इश्यूज पर सिर्फ सियासत। इल्जामात जवाबी इल्जामात, धमकियां, कराची सियासी अखाड़ा मत बनाइए। अहलियाने कराची की भी सुने, मिलजुल कर मसाइल हल करें। खुदारा कराची के मसाइल हल करें। इख्तिसादी शहर को इज्जत दें, कराची को इज्जत दें, अहलियाने कराची को इज्जत दें। जी कराची इश्यूज हल करके जी। GTV 7 से 8 7 से 8 के लिए ये खुसूसी पैकेज तैयार किया है हमारी रिसर्च टीम ने। लेकिन किस तरह जिए जब सांस लेना मुहाल हो? जी तो जाहिर है बार बार ये करता है कि इसी शहर में जिए, लेकिन जब जीना ही मुहाल कर दिया हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हो या सियासी तंग नजरी हो या फिर सियासत के नाम पर खिदमत करने वाले लोगों का ये तुर्रा कि हम ही खिदमत कर रहे हैं लेकिन खिदमत कहीं दिखाई नहीं दे रही हो, इसी पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनसे तारुफ करवाऊंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि जरा एक मरतबा फिर ये बात कर लेते हैं कि कहा तो जाता है कि सियासत खिदमत का नाम है, लेकिन खिदमत कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है, जरा इसका भी अजाला या इस पर भी तारीफ हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं गजाला सियाल साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, ज्वाइन कर चुकी हैं स्टूडियो। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम कि आप तशरीफ लेकर आई। जमाल सिद्दीकी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में और MP हैं। सर आपको वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आप भी तशरीफ लेकर आए। PSP की जानिब से आज प्रेस
कॉन्फ्रेंस हुई है तो उनके नुमाइंदे की मौजूदगी बहुत जरूरी थी। आसिफ हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपका भी बेइंतहा शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। क्या कुछ कहा आज दिन भर मुस्तफा कमाल साहब ने, मेयर कराची ने, जरा वो आपको पहले दिखा देते हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा, जरा पहले वो सुनवा दें। अरबों रुपए इन तमाम मद में आ चुके, झूठ बोलता है ये मेयर, झूठ बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है इख्तियार। अभी भी इस क्राइसिस में वो मजीद पैसे लेने के चक्कर में कि किसी तरह पैसा आए और उस पर कमीशन ले और वो जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इस मुल्क से फरार हो जाए। सबसे पहले इसका नाम पाक से जमीन पार्टी मुतालबा कर रही है कि इसका नाम ECL में डाला जाए। इसके साथ इसकी पार्टी, आप देखें कि इस पूरे क्राइसिस में, इस पूरे इसकी तमाम चोर बाजारी में इसकी पार्टी भी इसके साथ नहीं खड़ी हुई, इसकी पार्टी भी इसके साथ नहीं खड़ी हुई। दिखाई दे रहे हैं। मुस्तफा कमाल ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि ECL में नाम होना चाहिए, लेकिन मेयर कराची ने भी भरपूर जवाब दिया, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा वसीम अख्तर साहब ने, जरा वो सुन लें पहले। वक्त जाया हुआ है। आज मेयर कराची का कह रहे हैं कि बिला वजह मुझे इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, और बाकी जो कुछ उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब को कहा वो तो आपने सुन लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुसलसल बयान दे रही है और सिर्फ शायद काम कर रही है तो लेट्स क्लीन कराची के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, लेकिन कितना काम कर रही है ये भी जरा जवाब लेंगे। लेकिन मुर्तजा वहाब ने क्या कहा है वो भी सुने। अपने सियासी मकासद के लिए आवाम को गलत मैसेज कभी भी नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ टैक्स आवाम को पे करना चाहिए, आवाम टैक्स पे करेगी, रियासत आवाम की खिदमत कर पाएगी। सवाल ये होना चाहिए क्या रियासत खिदमत कर पा रही है, नहीं कर पाई। कि मेयर कराची की अगर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उन्होंने कराची शहर की खिदमत नहीं की है, वो सिर्फ अपना फोटो सेशन करते हैं या मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। फोटो सेशन की बात की है मुर्तजा वहाब साहब ने। इंपॉर्टेंट शख्सियत जैसे मैंने तारुफ करवाया, तो पहला सवाल जो है मेरा ख्याल है आज PSP की जाना चाहिए, क्योंकि आज इनकी जानिब से ही सुबह जो है मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आसिफ हसनैन साहब, जो गुफ्तगू आज साबिक मेयर कराची ने की है, जो कि अब ज़ाहिर सरबराह हैं PSP के, आप समझते हैं कि वक्त की ज़रूरत थी या फिर सिर्फ इल्ज़ामात ही थे तो लगा दिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, एक निजी TV चैनल के ऊपर सबसे पहले कल वसीम अख्तर साहब ने कुछ अल्फाज अदा किए थे, और यकीनी तौर पर उस अल्फाज का ताल्लुक़ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अभी आपने सवाल किया है कि कोई उसकी टाइमिंग नहीं थी। अच्छा। एक तरफ 4.5 साल में एक जुमला भी उन्होंने अदा किया कि मेरा जो वक्त है आज मेरा आधा वक्त इसी में हो गया। तो इससे पहले जो 4.5 साल उन्होंने गुजारे हैं, वो 4.5 साल के वक्त में उन्होंने कितना इस शहर में बेहतरी लेकर आ गए और काम किया जो आज आधा दिन उनका इस तरह गुजर गया। दूसरी बात ये कि 4.5 साल में जब आज इस नहज पर है ये शहर कि मीडिया समेत हर आम आदमी आवाज़ उठा रहा है। जब आम आदमी और मीडिया उनसे ये पूछता है कि भाई ये सफाई क्यों नहीं हो रही, वो कहते हैं जी इख्तियार नहीं है। जब उनसे मीडिया और लोग ये पूछते हैं कि भाई ये शहर में जो है कचरा क्यों नहीं उठ रहा, वो कहते हैं जी हाँ, वो कहते हैं कि जी ये जो सिविल नाफरमानी है टैक्स ना दें। जब वो लोग इन पर आलाइशें क्यों नहीं उठ रही, तो वो कहते हैं जी मुस्तफा कमाल कर रहे हैं। अच्छा। 4.5 साल में आज आपको पता चला 4.5 साल में मुस्तफा कमाल ये कर रहे हैं। हाँ। आप तो ये बताएं कि ये शहर की हालत क्यों है ऐसे मौके पर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक की बात जो आप कह रहे हैं ना आसिफ साहब, ये तो सभी बाय करेंगे, लेकिन जब ये कहा जाए कि करप्शन हो रही है तो इसका मकसद है कि सर आपके पास सबूत हैं या मुस्तफा कमाल साहब के पास सबूत है, क्या ऐसा है? बिल्कुल। देखें, पहली बात आपको याद होगा आपके चैनल के जरिए और कई चैनल्स के जरिए गुज़िश्ता कई सालों से ये कहा जा रहा था कि FIA और NAP के पास आज नहीं तो कल अरेस्टिंग होने जा रही है मेयर साहब की। सही है। इसलिए कि मेयर साहब ने जब ये मुशीर दाखिला रहे उस वक्त कराची से लेके दुबई तक के होटल्स, अच्छा। और इनकी बड़ी बड़ी जायदादें बनी, है। लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री रहे, अच्छा। इनकी दौलत बनी, और अब जब ये मेयर बने तो इस मेयरशिप में 41 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट ने दिया है 3 साल में। खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया और टीवी पे आके कहा कि 25 अरब सैलरियों के मद में गए, तो बाकी 15 अरब कहाँ गए। 10 अरब रुपए फारूक सत्तार ने कहा कि पिछले शायद खाकान अब्बासी के दौर में इनको फेडरल गवर्नमेंट से मिले, जिस पे फारूक सत्तार ने कहा था कि मैं इसका हिसाब लूंगा। वो 10 अरब कहाँ गए? अभी तो हम बाकी की बात OZT की बात नहीं कर रहे, जो मंथली इनको OZT मिलती है, जो डिस्ट्रिक्ट ADP का पैसा मिलता है, अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा चलें, अगर आप ये इख्तियार की बात कर भी लेते हैं, दो चीजों को एक साथ ना मिलाएं। एक चीज वो है जो डायरेक्टली रिलेटेड है बल्दिया से, यानी सफाई सुथराई, कचरा उठाने का निजाम। आपको किसने मना किया? 18,000 खाक ग्रुप तो आपके पास है ना, बल्दिया के पास। एक भी नजर नहीं आता। एक भी नजर नहीं आता।
मुस्तफा कमाल के दौर में 200 से ऊपर फ्लीट आई थी, पूरी गाड़ियां जी, आई जी, थी, बिल्कुल आई थी। ठीक है ना। मुस्तफा कमाल के दौर में 20 सकिंग राइडिंग मशीनें लाकर दी गई थी वाटर लेकिन वो सेवरेज सब को। ग्राउंड ही रही हो ना, सड़कों पे नहीं आ सकी ना आसिफ साहब, ये भी नहीं, आपको याद होगा। उसकी वजह थी। उसमें कभी फ्यूलिंग का मसला आ जाता था, कभी आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होती थी, ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं देखिए होती यही थी। तो मिसगाइड कर रहे हैं कराची के लोगों को, यही तो मिसगाइड किया जा रहा है कि भाई ना सफाई कराने का मसला है, ना फ्यूलिंग का मसला है, अच्छा। ना कचरा उठाने का मसला है। कचरा उठाने के लिए आपको जो रकम रिक्वायर्ड है वो रकम इनको हर दफा मिलती है। 80 करोड़ रुपए जो ये मिलते हैं इनको हर महीने सैलरियों के मद में, तो 80 करोड़ सैलरियों के मद में थोड़ी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट इनके पास है ना, इस वक्त 4 डिस्ट्रिक्ट इनके पास आप है। अदालत जा रहे हैं मेयर कराची के खिलाफ, देखिए इन इल्जामात के अभी साथ। तो सबसे बड़ी अदालत ये फेस कर रहे हैं अवाम की, इतने बुरे अशर पे लेकर आ गए वो लोग जिन्होंने इनको वोट दिए थे, वो आ जाकर चैनल पे, वो आ जाकर अच्छा ठीक कैमरों है, पे आगे आके कह रहे हैं कि जी मेरी ख्वाहिश जरूर है कि एमकेएम की कोई भी शख्सियत, आज उन्होंने कहा कि पीएसपी वाले साथ हैं इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे, जो कि मेरा ख्याल है फेयर नहीं है। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको अपने नुमाइंदे को यहाँ भेजना चाहिए था ताकि आपके मौकिफ की तायीद या तरदीद दोनों हो सकती थी। जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आप टेलीफोन लाइन पर भी हमें अगर अपनी बात कह सकते हैं तो जरूर बता दें। नहीं जवाब नहीं दे सकते ना, ये जमाल क्या साहब, जवाब देंगे? आपके इत्तेहादियों पर इल्जाम है करप्शन का, और ये छोटा मोटा इल्जाम नहीं है। जो आपके बराबर में साहब बैठे हैं, आसिफ हसनैन साहब, इनके सरबराह मुस्तफा कमाल साहब ने आज ये कहा है कि मेयर कराची के ऊपर करप्शन के चार्जेस है, नाम ईसीएल में डाल दें और हम बता देंगे कि क्या करप्शन की है। तो आप ऐसा कर सकते हैं या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, अगर किसी भी शख्स पर करप्शन के चार्जेस हैं, ये तो हमारे इत्यादी हैं। अगर हमारी अपनी पार्टी का भी कोई शख्स, जिम्मेदार, कोई रहनुमा, कोई पार्लियामेंटेरियन भी, मिनिस्टर्स क्यों ना हो, तो वो उस रियायत उसके साथ भी नहीं है। अच्छा, हम इस बात के कभी हक में नहीं होंगे कि अगर हमारे किसी इत्यादी पर करप्शन के चार्जेस हों तो हम उसको सपोर्ट करेंगे या उसका टीवी पर बैठकर दिफा करेंगे। ठीक है। ऐसा हम अपनी पार्टी या किसी शख्स के साथ जो भी ये नहीं कर इल्जामात सकते। लगा रहे हैं सर, आप समझते हैं कि उसकी तहकीकात होनी देखिए, चाहिए? मैं समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल खुद इस शहर के मेयर रहे हैं और वो अगर मेयर कराची में कोई खामियां देखते हैं तो वो उन खामियों पर मबनी अपना कोई वाइट पेपर शाया करें अच्छा, कि बहैसियत मेयर यहाँ पर मैंने ये किया था, तो इतने पैसों में ये काम किया था, तो इस मेयर ने ये काम इतने पैसों में नहीं, इससे डबल पैसों में किया है। वो तो कह रहे थे आज उन जगहों मेयर की कराची, निशानदेही हाँ, कर सकते हैं। बहैसियत मेयर वो ज्यादा अच्छी वो ये निशानदेही कहते कर हैं कि सकते इन्होंने हैं। अंडरपासेस सारे बना दिए, शहर को अंडरपासेस की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन सीवरेज का सिस्टम ही नहीं बनाया, ये कह रहे थे। सिर्फ इल्जाम तराशी की मबनी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी तो उसका कोई हल नहीं है। सिर्फ टीवी की शह सुर्खियां तो बनेंगी, लेकिन महज इल्जाम तराशी मसले का हल नहीं है। उसके लिए आपको कॉन्क्रीट एविडेंस देना पड़ेगा कि यहाँ पे ये बड़े अच्छे पॉइंट पे खुद ही बात को ले आए ना कि मसले का हल। अब इख्तियारात की जंग का जो रोना मेयर कराची रो रहे हैं गजाला साहिबा, मैं एक बात जी, मुकम्मल जी, कर लूं, मैं एक बात मुकम्मल कर लूं कि जो ये जो इख्तियारात की जंग की आप बात कर रही हैं, हम बेसिकली इस कराची के इशू पर बात करने बैठे। मेयर कराची की और मुस्तफ़ा कमाल साहब की और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिस्कस करने नहीं बैठे हम। ये जो शहर में इस वक्त बिगाड़ पैदा हुआ, जो हर वक्त टीवी की शह सुर्खियाँ बनी हुई हैं, शहर के काम करने की जिम्मेदारी कोई ऑन करने को तैयार नहीं है। यानी अगर मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि जी 3 साल से मेयर बैठे हैं और 3 साल से इन्होंने क्या कर लिया, तो मेरा सवाल मुर्तज़ा वहाब से ये कि 11 साल से आप इस सूबे पर राज कर रहे हैं, आपने क्या कर लिया? बस अभी पूछ लेते ना गजाला साहिबा। देखें, मेरा तो सवाल रहेगा, उन्हीं का जवाब दे दें। आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो आसिफ साहब ने दे दिया है काफ़ी वर्डों में कि मुस्तफ़ा कमाल के बाद जो मेयर, ये मैं समझती हूँ पावरफुल मेयर तो वसीम अख्तर साहब ही हैं। पावरफुल मेयर है? और नहीं तो क्या, इतना किसी बात बजट कर रही हैं? उनके मैं अभी पास कॉल है, पे भाई जरा ले ले वसीम इनका अख्तर साहब को, इतना कल बात की है बजट है मेरे उनके सामने। पास, इतना बजट है उनके पास, उन्होंने कोई एक काम भी नहीं वो किया। कहते हैं एक ढेला नहीं दिया आप लोगों ने, जो पैसा आप देते हैं वो मैं लोगों की तनख्वाहों में निकाल देता हूँ। ये मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ, वो अभी नहीं है फोन पे इसलिए। 25 करोड़ रुपए की शायद तनख्वाहें हैं, बाकी उनके पास 25 जो करोड़ नहीं है, 25 अरब है शायद, 80 करोड़ 80 करोड़ पे तो पर मंथ उनको 1 मिलते हैं। अरब तनख्वाहें, जिसमें एक अरब लास्ट नहीं, आपने कितना 80 बजट करोड़ उनको उनके दिया था अपने ये हैं। बताइए। देखिए, 20 अरब से 80 गवर्नमेंट करोड़- देती है। लास्ट बजट आपने करोड़ कितना एलोकेट किया था देखिए, बल्दियात के लिए? उनका बजट उनको हर महीने मिलता है, हर माह इनको मिलता है नहीं, अपना इनका ये बजट। कहने से आसानी नहीं होगी ना नहीं, गजाला मैं- साहब। मेरी आप मुझे बात बताना कि सुनिए। लास्ट आपने जब बजट उनको देखो, डिस्पर्स इनको किया होगा तो कितना बजट देखिए, था? 1 अरब तो इनको पर मंथ मिलता है। 1 अरब उसमें 80 करोड़ अगर उनकी जो भी सर्विसेज लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको जाते होंगे।
20 करोड़ रुपए तो उनके पास बचते होंगे ना। तो क्या वो 20 खा जाते हैं करोड़ 20 करोड़? आप ये नहीं कह रहे हो? नहीं, उनसे- रजाला नहीं, साहिबा को देखिए- फिगर नहीं पता। हाँ, 1 अरब 10 करोड़ की टोटल सैलरी है ठीक है। केएमसी की, अभी आपने जिसमें 10 80 करोड़ केएमसी के अपने होते हैं, 20 से 25 करोड़ सिंध गवर्नमेंट देती है। बिल्कुल। नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सिंध गवर्नमेंट नहीं देती। आपने कहा कि सिंध गवर्नमेंट नहीं देती। नहीं, मैंने तो आपसे सिंध पूछा गवर्नमेंट कितना देते हैं, मैंने देखिए, नहीं कहा, सिंध जुमला ही नहीं कहा। गवर्नमेंट तो इनको देती है। सिंध गवर्नमेंट जो देती है तो आप आप देखिए, सिर्फ ये बताएं, मेरा- आप कह रही हैं मैं कि इस ये वक्त मेयर कहूंगी- बाइख्तियार है। एक मेयर कह रहा है कि मेरे मैं ये पास कहूं- एक चीज नहीं है चलाने को शहर में, मैं गाड़ी नहीं अपनी मर्जी से चलवा ये सकता। देखिए, ये इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सीट पर बैठी हैं, आप सवाल कर रही हैं ना मेरे से। जब आप कुर्सी पर बैठेंगे आपके पास कोई पावर नहीं होगा। देखिए, आप इतने बड़े शहर के मेयर हैं, आप वोट लेकर आए हैं, खाली कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते। हाँ, आप काम नहीं कर सकते तो उसका बताएं, जवाब दें कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम नहीं कर ये सकता। अजीब लेकिन ये क्या, मैं तो जमाल सच कह साहब आप रही क्या हूं। पूछ रहे थे? 11 सालों से आपने क्या किया, वो ये पूछ देखिए रहे थे। देखिए, असल में देखिए, मेरी पीपल्स बात पार्टी सुने ना, देखिए देखिए, पीपल्स पार्टी के हमने- पास ना तो देखिए, असेंबली में जवाब अभी देने को जो- कुछ है, देखिए, ना अभी- ना मीडिया के पास नहीं, जवाब मीडिया देना के कुछ पास है, क्यों नहीं ना जवाब ना दे? हम किसी दे रहे शो हैं में जवाब। डिफेंड करने के लिए ये कुछ है। देखिए, इस तरह की बात नहीं, ना आपने करें। 6 मिनट में तो मेरी- कोई कॉन्क्रीट देखिए, बात ही नहीं की, मेरी- क्या आप एंकर को भाई, मुतमईन कर मैंने ये देती? कहा कि वसीम अख्तर वोट लेकर आया है और मेयर बने हैं। अभी वोट लेके सारे ही देखिए, आते हैं। आप प्लीज देखिए, मैं अब बीच में ना बोले, मेरे जवाब सुने मेरा कि देखें किसकी किसकी यहाँ जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी वसीम अख्तर की है और मैं जिम्मेदारी कहूंगी- वसीम अख्तर के साथ वजीर आला सिंध की भी, आप ये क्यों नहीं मानती हैं? और वज़ीर आला सिंध ने- सूबे की हुकूमत वज़ीर क्या आला कर रही सिंध ने है? आप काम सूबे के किया है, कैपिटल को, वज़ीर आप आला- सूबे के कैपिटल देखिए, को पता है- एक्सक्यूज की बुनियाद पर देखिए, छोड़ आप दें। 11 ऐसा बजे से कैसे मुमकिन है? लेके शाम का कोई 7:30 सारा दिन बजने टीवी पर वाले तमाशा हैं, चलता रहता है, यही शहर चलता का बेड़ा रहता है। गर्क हो गया, आप बिल्कुल कोई शहर हो को गया। पूछने वाला आप नहीं है। लड़ें जाके उनसे, मैं मुझसे लड़ क्यों रहा हूं, लड़ रहे आपसे हैं? कह रहा नहीं, हूं क्योंकि कि आपको नहीं, डिफेंड एक नहीं मिनट, करना। अच्छा, एक मिनट, देखिए, जमाल मुझसे क्यों जमाल साहब लड़ अगर ये बात कह रहे कमाल हैं है। गजाला, तो ये देखिए- दर्द है ना शहर में। आप भी शहर में घूम रही है, ताफुन से सांस लेना मुहाल हो गया है। देखिए, मैं यानी वजीर आजम को एहसास हुआ, एक फेडरल मिनिस्टर 10 दिन से यहाँ पे लगा हुआ है सफाई के ऊपर, वो अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के सफाई पर लगा हुआ है। एक सेकंड जमाल, आपके शहर चीफ में मिनिस्टर को जवाब एहसास दे क्यों नहीं दें। होता? अच्छा, एक मिनट जमाल, या तो जवाब आप दें। बोले, मैं अच्छा, नहीं चली आप जाऊं। बात नहीं आप बात करें, अपना मुझे ओपिनियन बुलाया तो जवाब तो सुने ना। हाँ जी, बताइए। चलें, सुना है, वसीम सुना है। अकरम का कोई काम नहीं है। वसीम अकरम ठीक का तो है? वैसे भी कोई काम नहीं है, वो तो वसीम सिर्फ अख्तर का वो कोई रिटायर हो काम गया, नहीं। वसीम अकरम। वसीम अख्तर का कोई काम नहीं, ठीक है? वो बेचारे खामोश बैठे रहे, उनको कुछ नहीं। वो अच्छा, सीट आप पर- बता देना कि मैं- क्या हुआ नहीं, है। मैं आपको बताऊं, उसका कोई काम नहीं है। उसका कराची में कोई काम नहीं है। वो चुप करके बैठ जाए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें और ये करें कि मेरा आधा दिन जो है जाया हो गया। इस तरह की बातें नहीं होती। जब कराची मैं देखिए, मैं बड़े 10 आपसे सवाल कर रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस शहर में 40 से ज्यादा, मैडम मेरी बात तरह के सुनेंगी? काम नहीं होंगे जब तक आप बैठ के सिंध हुकूमत और मिलकर। देखिए, सईद गनी ने भी यही कहा कि हम जब तक सही गनी है तो अब नहीं ना वजीर बल्दियात। देखिए- वजीर बल्दियात कहाँ है आपके? देखिए, मेरी बात सुने, उन्होंने भी यही कहा है, नासिर शाह ने भी यही कहा है कि हमें मिलकर कराची का काम करना है, मिलकर काम करना है। जब आप मिलकर काम करेंगे किसके तो साथ सब मिलेंगे? जो स्टेक होल्डर है यहाँ कौन है के, स्टेक होल्डर? भाई, सिंध हुकूमत और जो मेयर साहब है वो तो आप तो कह रही हैं वो काम ही नहीं कर रहे, तो उनके साथ आप काम कैसे मैं आपका वही लाइसेंस कह रही हूँ, नहीं है? तो काम करना चाहिए मिलकर। अच्छा, मुझे आसिफ साहब कॉन्क्रीट लेवल की बात मुझे ये बता दें। देखें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या एमक्यूएम करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करें, हम भर पाए, हमसे मुराद अवाम भर पाई, हमें नहीं फर्क पड़ता कि आप एक दूसरे पर क्या इल्जामात लगा रहे। आपके पास कोई मैकेनिज्म, कोई केमिस्ट्री है शहर को सुधारने की, तो मुझे बता दें। देखें, बिल्कुल मुस्तफ़ा कमाल वो आदमी नहीं है कि जिसने शहर को नहीं बनाया, बना के दिया। और इसका उस पहली दफ़ा मास्टर प्लान बना कराची शहर का, पहली दफ़ा काम हुआ, उससे पहले नहीं हुआ और उसके बाद भी 12 साल आप देख लें तो शहर में कोई काम नहीं हुआ। अब आगे की जो सूरत हाल आप कह रही हैं, देखें, आप अगर आज ये कहें कि इसकी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी तो तीनों की है, क्योंकि तीनों इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर पीपल्स पार्टी का कराची में वोट बैंक नहीं है, हम शिकवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीटीआई का नहीं है पीटीआई वोट को है। जो वोट मिला नहीं वो है किस उसका बुनियाद पे वोट। मिला? इसी बुनियाद पे तो मिला था। वो तो जाहिर है, आप सब जब MQM बिल्कुल ज़्यादा अच्छा, पीछे अब हो गए तो। एमक्यूएम और पीटीआई दोनों को वोट मिला। आज के आप 4.5 साल तक मेयर यही कह के जान छुड़ा लेंगे कि नहीं जी हमारा जो है वो इख्तियार नहीं है। दूसरी बात ये खान साहब ने कहा था इलेक्शन से पहले, रिकॉर्ड में निकाल रहे हैं कि 90 दिन में मैं इस कराची के सफाई सुथराई के और पानी के मसले को इशू को हल करूंगा। ये सर 5 90 विजिट दिन हो गए। 100 दिन वाली बातों पे तो मुझे कभी प्राइम एतबार ही नहीं है। मिनिस्टर के 5 विजिट हो गए कराची में और और एक कितनी सिंगल देर क्यों विजिट है ये में भी भी आपको आपके, पता है ना, ठीक है? कुछ अच्छा, अब हम ये घंटों कह रहे हैं कि आप कहती हैं कि इस मसले का हल कैसे होगा? बिल्कुल हल है, क्यों नहीं हल होगा?
1.5 से 2 अरब रुपए लगने हैं जो आपको 162 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है कराची के लिए। आ रहा है ना, वो तो 162 अनाउंस हुआ ना बाग इब्ने कासिम में अनाउंस हाँ हुए तो भी 2 3 अरब महीनों कह में। रहे हैं ना, 162 आएंगे, कहाँ लगेंगे अरे मुझे ये बता दीजिएगा। हम तो कह रहे हैं आप सिर्फ K4 के पानी के पैसे रिलीज कर दें, आप 4-5 अरब रुपए इस कौन शहर के करेगा? बल्दियात की गाड़ियों के लिए कौन रिलीज करेगा? कर दें। K4 के पैसे कौन करेगा बजट? मतलब नहीं है ना, फेडरल 12 देगी महीने ना। से जब आपको 12 फेडरल नहीं दे रही तो काम सारे रुके हुए मुझे होंगे ये ना। बता दे। अच्छा एक सवाल अभी मैं पहले जमाल से कर लूं, फिर सना, आपके पास सना, आती हूँ। सना, अच्छा सना। अच्छा आप चंदक कर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे जरा एक चीज की इजाजत देंगे। जी, जी। ये लेट्स क्लीन कराची आपका कहाँ तक पहुंचा हुआ है? इसका जवाब बाद में दूंगा मैं आपको। मेरी बहन कह रही थी कि K4 के पैसे कौन देगा। अच्छा मेरी बहन को पता है तो कुछ है नहीं, इनके पास फैक्ट एंड फिगर भी नहीं है, यानी इनको ये नहीं पता कि मैं से आपको पूछता हूँ कि पता है? K4 मैं बता रहा हूँ अच्छा, आपको, आपने मैं वोट लिए आपको ऑन हैं। ईयर बता रहा हूँ, आपने आपकी वोट गवर्नमेंट भी लिए सुनेगी, हैं। आपका मिनिस्टर भी मुझे- सुनेगा, आपका सीएम भी देखिए, सुनेगा, मेरी मैं बात फैक्ट एंड सुने। फिगर बता रहा हूँ। देखिए मेरी बात नहीं, सुने, आपको मैं सीएम सिर्फ बता ने दूं। सीएम ने हाँ। बजट स्पीच आप में बार-बार कहा ये था कह रही हैं कि फेडरल कि देगा। मुझे 50 अरब रुपए दे, मैं अभी से काम करूं। नहीं सुनी थी आपने स्पीच सीएम की? बैठे हुए थे ना आप K4 का जवाब सुन लें मुझसे नहीं, पहले। वही K4 बात का मैं जवाब कह रहा हूँ सुन कि लें। K4 के मैं इनको नहीं, सिर्फ ये देखो, बता दूं। इन्होंने क्यों कहा कि आपको फैक्ट फिगर का नहीं, पता नहीं, नहीं, ये तो पता। गलत बात है ना। आप मैं अपनी जवाब बात कर लें, मेरा आप जवाब अपनी- आ जाएगा तो आपको आप खुद इतने क्लियर हो काबिल जाएगा। हैं, आप अपना opinion आप दे इनको देना। क्लियर हो आप जाएगा। इतने काबिल हैं जी, जो कराची मेरे के पास जो फिगर है, शराबी आपके थी। पास फिगर नहीं, मेरे पास फिगर है। इल्जामात नहीं लगाएं प्लीज, K4 बात कर पे दें। K4 पे अब तक टोटल 11.5 अरब ठीक रुपए है, का बिल्कुल खर्चा ठीक है। नोट कर लें। ठीक है 11.5 अरब में से 9.5 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं पिछली। ठीक है ठीक है, सिंध गवर्नमेंट का टोटल 2 अरब रुपए लगा है। 2 अरब 2 ठीक अरब। है। ये K4 वो प्रोजेक्ट था जिसमें 25 अरब का पहले पीसी1 तय हुआ था, जिसमें 12.5 दोनों ने देने थे, फेडरल और सिंध ने। तो सिंध ने 11.5 अरब में से 2 अरब दिए। 9.5 अरब फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है, वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने। पिछली मैं कह हाँ, चुका हाँ। हूं, मैं कह चुका हूं आपको, मैं कह चुका हूं। अच्छा, मुझे- मैं कह मैं चुका उनकी हूं। बात पूरी सुनना चाह रही थी, उसके बाद जवाब देती मैं कह चुका हूं कि पिछली गवर्नमेंट ने दिया, गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती आई है। ठीक है। इस फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना फंड रिलीज कर दिया इस बजट में, ठीक है। जो K4 के लिए है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि कराची के पानी का इशू सॉल्व करेंगे, तो वो यही K4 था जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने लेकिन कहा था कि इस K4 के लिए K4 जमाल, आपको याद है ना कि लास्ट जो चीफ क्या है? मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, इस हाथी को सबने बिठा दिया है बैठ के, सबने कहा नहीं चाहिए भाई ये K4 अब नया इसकी पूरी मैं मीटिंग में आपको पूरी मौजूद था। तरह से मैकेनिज्म जिसे कहते हैं ना दोबारा तरतीब देना होगा। K4 को शुरू ही बदनीयती की बुनियाद पे किया गया था, इसलिए पानी नहीं आ पैसा सका। आप लोगों ने अवाम का ठोक दिया, ठोक दिया, लोगों का बर्बाद कर टैक्स दिया। का और पैसा 12 आपने महीने से बर्बाद कर दिया बर्बाद सर। करने के बाद भी प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा हुआ महीने है। से बंद है 12 प्रोजेक्ट। महीने से प्रोजेक्ट रुका हुआ है। रुका हुआ है, मैं और यही अभी तो आपसे इसमें- कह रही हूं, बंद है। आपने जिस बंद है टैक्स के प्रोजेक्ट। मद में लोगों और से अभी कहा कि रिव्यू- पानी रिव्यू मिलेगा, की मीटिंग वो हो रही पैसे ही थी। आप लोग खा गए, चाहे किसी ने भी खाया, मुझे नहीं पता कि किसने खाया, जो लेकिन कौन लास्ट इसका में वोटर है? देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी K4 मुकम्मल करना, वफाक अपना शेयर देगा। K4 से सिंध गवर्नमेंट से मुझे इस पूछे। बात का जवाब दें कि शहर का मसला, शहर का कचरा, गंदा उस गटर बात का पर- पानी, आप उस मैं बात मुझे पर बता देना आएं- कौन उठाएगा, आप मैं मुझे उस बता बात दें। पर आए कि अब इन सबको एक दूसरे पर अगर एलिगेशन लगाएंगे, नहीं ना लगाए ना, मैं तो मना कर रही हूँ कि नहीं करें। मैं भी वही कह जी। रही हूँ कि सिंध हुकूमत हो या मेयर साहब हो या लोकल गवर्नमेंट कोई भी हो, उन सबको मिलकर कराची के लोगों की मैम, आप जो कराची में तकलीफ रहती हैं में, ना, मैं ये पूछ रही जो हूँ, कराची में तकलीफ रहती हैं ना में, जी मैडम? बिल्कुल है ना? तो कराची में मैं आपने वही देखा कह होगा रही हूँ। कितने गटर उबल रहे हैं, देखिए कितनी मुझे गंदी पता सड़कें हो रही है, हैं। मुझे पर मैं वही कह रही तो हूँ कौन कि इस करेगा तरह ऐसा? नहीं होना चाहिए। सबको मिलकर, चाहे पीटीआई ने भी यहाँ वोट लिए हैं, इनकी भी बहुत सारी सीटें आई आप हैं। लोगों ने क्या लकीरें खींच दी हैं कि 54 उस इलाके में यही काम नहीं, करेंगे, इस ये इलाके में हम मैंने काम नहीं करेंगे, ये चल रहा है? लकीर की मैं पूछ रही हूँ वैसे, मैं देखिए आवाम हूं ना, सलाम, मैं मैंने तो लकीर पूछूंगी। की बात नहीं की, मैं मैंने अपनी कहा तरफ से सबको मिलकर कराची के लिए काम करना कब है। करेंगे? मुझे अभी वो दिन start बता करें। दें, वो कौन सा सूरज देखिए, होगा जब आप सब मिलके काम करेंगे? सीएम साहब और हमारे लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर नासिर शाह साहब लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो गए हैं, आज उन्होंने काम, जाहिर है काम शुरू किया है तो हो रहा है ना काम, लेकिन इस तरह अगर की मैं आप लोगों से बिल्कुल ऑन, जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी के साथ कह रही हूँ, खुदा ना खास्ता अगर अभी मैंने लाइव कॉल खोल दी ना तो बहुत बुरा असर होगा। हम सब कोई भी बात करने के काबिल नहीं रहेगा, लोग इतने परेशान मेरे हैं। ख्याल से सना ये टाइम आ गया है। नहीं, ये लोग वक्त आ गया है। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, लोग नहीं सुनना चाहते। आप क्या लोगों के बच्चों को हॉस्पिटल भर दिया आपने? डायरिया, मलेरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया, हेपेटाइटिस, डेंगू, HIV, पूरा चीजें समझे से ना? भरा और है। अभी जो और फैलना है, जो शहर का शहर है। लेकिन तो ये आसिफ सब साहब, कुछ मुझे होना है, ये सब कुछ होना है। आपसे एक सवाल भी करना है। आप लोगों का जो वोट बैंक का एक सोच रहे थे कि शायद आपकी क़यादत पर एतमाद होगा, वो भी नहीं दिखाई दिया ना इलेक्शंस में। नहीं, मेरा ख्याल था इस इलेक्शन में तो आप ये वोट बैंक की बात कर ही नहीं सकती, इसलिए इस इलेक्शन में जो हुआ है और क्या जिस हुआ तरह है? से कराची की 14 सीटों के साथ हुआ है, क्या हो गया? तो ये आप सबको मालूम है, इसमें कोई बात 14 सीटों के साथ क्या हुआ? जो जीता हुआ उसको ये नहीं पता कि मैं जीत गया हूँ।
सुबह उठने के बाद उसको पता चल रहा है कि वो कौन था जो 14 सीटों के साथ जीता था और उसको नहीं पता था? जमाल साहब ऐसा था क्या? मैं 4-5 सीटों की बात कह सकता हूँ, यूनिवर्सल फार्मूला है 14 सीट सियासत की का। बात तो मैं नहीं कह सकता। जो जीतता है, जो हारता है, वो इल्जाम लगाता है। अंगूर खट्टे थे, अब अंगूर खट्टे थे, जो नहीं। हार गया, अब लेकिन ये उसके बाद खट्टे यही अंगूर इल्जाम कराची है। में आप लोग देखिए, क्यों बेच 6 रहे हैं? महीने जरा इसका पहले जवाब देना यूसी मुझे। चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं, 6 हाँ। महीने पहले, जिसमें यूसी चेयरमैन की सीट नहीं निकल पाई थी। वो अगर एमपीएमएन बनेगा तो आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे MPMN का कि ये क्राइटेरिया कुछ और होता है, वैसे हैरत यूनियन का का लेकिन क्राइटेरिया कुछ और कहते हैं होता ना, है। सर, मैं 4 नहीं से कहती। 5 सीटों का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लेकिन कहते हैं 14 ना, सीटें बाज़ थोड़ी। दफा ये भी कहा जाता है कि दिल्ली दूरस्थ वाली कैफियत होती है, लेकिन अब तो दिल्ली दूरस्थ भी नहीं है। आपके नेक्स्ट बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, सबका पता चल जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर बल्दियाती इलेक्शन में चीजें क्लियर हो जाती हैं, हाँ। तो फिर क्या करेंगे? फिर तो इस गलती का देखिए, दावा कौन बल्दियाती करेगा? इलेक्शन फिर का आप 2 आप साल एक गुजार सुना के मेरी शहर बात। में ब्रेक ले लूं आप लोगों की इजाजत से। ब्रेक से वापस आते हैं, क्योंकि ये मुकदमा, ये सियासत का अखाड़ा जो बनाया हुआ है कराची को, इससे बाहर हमें निकलना है और अब आवाम को भी बाहर निकलना होगा अपने हक के लिए। लेकिन कैसे, जरा इस पर बात कर लेते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने, मतलब ब्रेक के दौरान भी यहाँ पर कोई खामोश नहीं था। गजाला साहिबा मुझसे गुफ्तगू कर रही थी, आसिफ साहब जो हैं जमाल साहब से बात कर रहे थे और मसला वही कराची का है। लेकिन आसिफ साहब, पिछले दिनों मुझे याद है मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कह रहे थे कि मेयर कराची के पास इख्तियार नहीं है, और मैं उनके लिए वो कोर्ट भी गए थे। उन्होंने कहा मैं इनके लिए जंग लड़ूंगा कि इनको इख्तियार दिए जाए। फिर ये अचानक रात भर में क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर ये सब? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल हम इस बात पर मुत्तफिक हैं, कोई दो राय नहीं है। अच्छा। कि मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए, जिस तरह बीजिंग के मेयर को, जिस तरह लंदन के मेयर को, जिस तरह न्यूयॉर्क के मेयर को इख्तियारात हैं, वो मिलने चाहिए। ये वाटर बोर्ड, ये KBCA, ये KDA, ये सब देना चाहिए जिस तरह से मेयर को। लेकिन आज जो कुछ किया उसके बाद तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, दूसरी बात ये कि सिर्फ मेयर के इख्तियारात का मतलब तो नहीं है। मेयर, आप किसी करप्ट आदमी को बिठा दें, बोले इख्तियार दे दो, तो वो तो लंदन को भी लियाकतमंद बना देगा ना। वो तो बीजिंग को भी जो है वो आपने तो लियाकतमंद को लंदन पहुंचा दिया ना, आप लोगों ने उल्टा किया था। हम ये कह रहे हैं कि इस मेयर को इख्तियार बिल्कुल दें, ठीक है। लेकिन खुदारा आवाम को चाहिए अब इस चीजों को रियलाइज करें कि आप किसी गलत आदमी को, करप्ट आदमी को लेकर आएंगे जिसका कैरेक्टर नहीं होगा। कैरेक्टर का मतलब है ना सबसे बड़ा, सिर्फ इख्तियार का मतलब थोड़ी है। ओके, जमाल साहब, इसी तनाजुर में जब मेयर के पास इख्तियार नहीं है, आप भी कन्विंस हैं इस बात से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ ज्यादती कर रही है, मेयर बेख्तियार है और जाहिर है इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा, आपके इत्तेहादी भी हैं चूंकि? देखिए, सिंध गवर्नमेंट तो लामाला ज्यादती करती रहती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अवामी खिदमत में भी सियासत को डालना चाहती है। अच्छा, वो जाहिर है MKM उनकी मद्दे मुकाबल जमात है, तो वो उनको टफ टाइम देती रहती है, तो वो उसका बदला उस तरह से लेते हैं जिससे अवामी खिदमत की चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है। अच्छा, मेयर साहब का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू कि वो उनके पास इख्तियार नहीं, मैं समझता हूँ कि एक बड़े मनसब पर बैठे हैं, उन्हें ये बात करनी नहीं चाहिए कि उनके पास इख्तियार नहीं है। जितने भी इख्तियार हैं उन्हें इस बात का इजहार किए बगैर अपने काम में लगे रहना चाहिए। ये उनका फ़र्ज़ है कि बार बार इस बात का इजहार करने से इख्तियार मिल नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें इन सब चीज़ों को छोड़ के, जब उन्हें पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने उनके साथ कोई दो आने की सपोर्ट नहीं करनी, आप फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, इत्यादि हैं, तो उस बुनियाद पे आप फेडरल गवर्नमेंट से जो सपोर्ट ले सकते हैं, एक कॉन्क्रीट प्लान बना के दें। अच्छा। कॉन्क्रीट अपनी स्कीम्स दें फेडरल अभी गवर्नमेंट तक इस पर बात ही नहीं हुई है, मैं वैसे पूछ रही थी। जी, उन्होंने डिमांड की है कराची पैकेज के अंदर। उन्होंने भी कहा है कि कोई मेरे ख्याल में कोई 20 अरब रुपए के KMC की तरक्की के लिए उन्होंने मांगे, जो उन्होंने शहर पर लगाने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको इस तरह की चीज़ों में आगे बढ़कर कराची की स्कीम्स प्राइम मिनिस्टर से शेयर करने चाहिए। कराची के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर शेयर करने चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हमने शहर में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क के हवाले से तो बहुत बातें सुनी है। K4 भी जो था वो सिर्फ कागजों में ही था और कागजों में ही रह गया और वहीं डूब गया उसका जहाज। जी बिल्कुल, वहीं यही हो गया ना। बिल्कुल। अब ये कागज से निकल के जब हम कहते हैं कि कॉस्मेटिक बातें छोड़े, कॉन्क्रीट, जरा लोगों को भी तो नजर आए कि कुछ काम हो रहा है। देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कॉन्क्रीट बातें ये हैं कि जब बारिश हुई, उसके साथ ईद उल अज़हा आई, कुर्बानी हुई, अलाइशिया, ये सारी गंदगी का जो एक पूरा फेज था 1 हफ्ते का, इसके लिए सिंध गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग थी नहीं थी। मैं आपको वसूख से कहता हूं कि जो पहली बारिश में कराची डूबा, उसके बाद जो बारिश का सेकंड स्पेल आया, अली जैदी ने जो एफर्ट्स किए, जाके 6 नालों में उनके जो चौक पॉइंट्स क्लियर किए, आप मुझे बताएं सेकंड फेज में, सेकंड स्पेल में कराची डूबा
वही जब नालों में स्पेस बना पानी का, तो रोड का पानी नालों में चला गया। 14 सीटों के बाद आपकी जो जिम्मेदारी थी शहर कराची के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि वो आप अदा कर रहे हैं? देखिए, मैं कराची के अंदर, इस शहर में, सूबे में अपोजिशन में किरदार अदा कर सकता हूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। उसके बावजूद मैं अपने हल्के में था, घुटनों घुटनों पानी में अपने अवाम के साथ था, ना सॉलिड वेस्ट मेरी बात मानता है, तस्वीरें खिंचवाने के लिए नहीं, लेकिन काम के मैंने लिए। कोई तस्वीर नहीं मैंने खिंचवाई। सारी तस्वीरें देखी हैं, ना- सबकी ना- देखी हैं, ना सारे वाटर LPS बोर्ड, की, ना एक-एक वाटर MPA बोर्ड, की ना तस्वीर वाटर आई। बोर्ड हमारी कोई सुनवाई करता है, ना हमारे कहने से हमारे हलकों में पानी आता है, ना हमारे कहने से हमारे को पानी निकाला जाता है। तो सर, फिर आपने कराची को, आपको मालूम था कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप भी बेख्तियार हैं, सारे कस्टोडियन अगर सिंध हुकूमत है, तो आपने इस कराची के अवाम से क्यों वादे वहीद किए? आज मैं अपने हल्के में लेट्स क्लीन की तरफ से अपनी 3 दिन से कैंपेन चला रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना आधा सर, हल्का पहले साफ कर क्लीन दिया। कर लेना, फिर ग्रीन भी कर ले। हाँ, मुझे तो मैं समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ग्रीन सब मिक्स मैंने करके चला रहे ऑलमोस्ट हैं। 200 ट्रक कचरा उठा के अपने हल्के से बाहर फेंका है। नहीं गजाला, मुझे आप लोग यकीन करें, जो कि मैं सिंध रोज गवर्नमेंट की मैं जिम्मेदारी शो थी, करती हूँ ना, सॉलिड मैं वेस्ट की जिम्मेदारी इंतहाई थी, वो शर्मिंदगी हमने के किया। साथ ये शोज करती हूँ कि मैं रोजाना अपने नाज़रीन को ये बताती हूँ कि ये वही मसला है भाई जो कल बात कर रही थी। अब हंसने का मकाम नहीं है, ये डूब भरने का मेरे लिए भी इस मकाम तरह है। की बातें जो वफाकी हुकूमत में बंदे बैठे हुए हैं, कचरा इस तरह उठाना की वफाक का बातें काम देखिए, थोड़ी है। मैंने कब कहा कि कचरा प्राइम उठाएं मिनिस्टर ने आके, फेडरल आप मिनिस्टर इमरान लगा खान के आके कचरा उठाने कचरा में, इससे उठाएं, ज्यादा और मैंने क्या ये नहीं करें? कहा मेरे इससे ज्यादा और भाई, क्या करें? मैंने ये एक नहीं फेडरल कहा मिनिस्टर मेरे मिनिस्ट्री भाई। छोड़ के कचरा उठा रहे हैं शहर का। मैंने आपका कोई काम नहीं है, आप सिर्फ यू टर्न लें और कोई काम नहीं है आपका। बस फजूल। मेरी बात सुने, आपने कहा कि मद्दे मुकाबिल पे हमारी MQM में कोई MQM नहीं है, हमारी मद्दे मुकाबिल उनकी खत्म हो गई पार्टी। मेरी बात सुनिए, बात यह है कि अब हमें काम करना है, काम करना है। सिंध हुकूमत हो या वसीम अख्तर साहब हों जो बैठे हुए मेयर, उन पर इल्ज़ाम है वो, क्योंकि उन पर तो इल्ज़ाम होते तो वो जेल में ज़रूर होते, क्योंकि PTI के साथ हैं तो वो साफ सुथरे बंदे हैं, और जो सारे इल्जामात हैं वो पीपुल्स पार्टी वालों के हैं जो जेलों में पड़े हैं। वालों के साथ बात करके बोल दे उनको कि व्हाइट पेपर जारी करे, देखिए करप्शन मेरी बात चार्जेस सुनिए, आदम के वो सरबराह साफ की तो सुथरे है। बंदे। देखिए आसिफ भाई ने जो एलिगेशन लगाए, जो मुस्तफा कमाल ने बातें की, आज वो आपको तो सही लग रही हैं? देखिए वो PTI के साथ बैठे हुए हैं, उनके इत्तेहादी हैं, वो साफ सुथरे बंदे हैं, उनको देखिए उसके पास पैसे भी नहीं आप आते। छोड़ दे, सब छोड़ दे नहीं। गजाला, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे के चली जाए, मैं यही कह शहर रही कराची का जिम्मेदार कौन है? अगर ये जवाब दे दिया मैं इसकी हेडलाइन चलवा दूंगी, सिर्फ आप ये देखिए, बता दें मैंने ये शहर कहा- कराची का जिम्मेदार कौन है? देखिए शहर कराची का जिम्मेदार मेयर है। मेयर देखिए कराची। सना, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने तो आपको पहला जुमला ये कहा कि तीनों जो हुकूमतों में हैं वो तीनों जिम्मेदार हैं इस कराची शहर के। रेवेन्यू कराची शहर देता है, फेडरल को भी देता है और सिंध गवर्नमेंट को भी देता है, दोनों को देता है। आज भी जो सूरत हाल है, जमाल भाई कह रहे थे कि जी जो नाले थे, मैं टाउन नाजिम रहा हूँ मुस्तफा बिल्कुल, कमाल आप के दौर MNA में। रहे हैं, आपको मालूम है चीजों का। असेंबली के 3 सेशन महीने पहले टेंडर होते हैं नालों की सफाई के जी, लिए, बिल्कुल ऐसे ही। और जब 1 महीने टेंडर का पीरियड मुकम्मल हो जाता है तो 2 महीने सफाई होती है। सिर्फ टाउनों में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्टर लगाए जाते हैं, यानी कि अगर आप कराची में मेयर साहब ने अगर 38 नाले हैं जो डायरेक्टली मेयर के अंडर हैं, बल्दिया के अंदर हैं, साफ नहीं किए गए, चलें जी इसको एक तरफ रख दें। फिर आपने कचरा जो छोड़ दिया उसको भी एक तरफ रख दें। आलाइशों से पहले टेंडर होता है, उसके लिए जगह मुतय्यन होती है, खुदाई होती है। आपको सुन के हैरत होगी, इस दफ़ा एक मैकेनिज्म बना हुआ था मुस्तफा कमाल के दौर में, लेकिन आलाइशों को दफनाने के लिए कोई काम नहीं हुआ। नहीं, वो तो आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और की MD आलाइशें से मेरी रोडों बात पे पड़ी हुई रही। थी। आप सही कह रहे हैं, 200 अरब लेकिन जो रुपए- लैंडफिल साइट्स की आप बात करें ना आसिफ साहब, अच्छा, अब आप रकम की भी सुने ना। 4 डिस्ट्रिक्ट है MQM के पास, 250 अरब रुपए मंथली मिलता है, 32 करोड़ रुपए सिर्फ एक। मेरे पास नैयर साहब एक प्रोग्राम में कल मौजूद थे, उन्होंने एग्री किया, एडमिट किया कि 32 करोड़ रुपए मंथली मुझे मिलते हैं। 250 अरब। बड़ा टाउन है ईस्ट आपका और सेंट्रल, उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा। 1 अरब रुपए मिलता है बल्दिया को, लोकल गवर्नमेंट को। 80 करोड़ रुपए इनकी सैलरी आए, 20 करोड़ रुपए इनके बचते हैं। आप मतलब किस चीज को रोएंगी? अभी तो मैं बात ही नहीं कर रहा बाकी चीजों की। तो आसिफ साहब आपकी बात है, जमाल साहब, आप लोगों को भी तो इल्म होगा ना। देखिए ये तो क्योंकि जाहिर है बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान है, इनको मालूम भी है, इनको सारी निटिग्रिटीज भी पता है, कहां से खांचे बनते हैं, क्या होता है, ये भी इनको सारा पता है। आप तो नए लोग हैं, आपके इल्म में है ये सारे मैकेनिज्म कि अगर इतना पैसा आ रहा है शहर के अंदर, हर जोन को, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर DMC को पैसा मिल रहा है, तो जा कहां रहा है सर? देखिए पैसा तो प्रॉपर जो ड्यू शेयर बजट में होता है वो सब मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा किसी को नहीं मिलता शुक्रवा माना नहीं, वो तो मिलता है ना। इसमें मैं कोई सियासी बहस तो नहीं करने जा रहा कि पैसा तो जिसको जो मिलता है बजट में ड्यू शेयर मिलता है। जिस तरह
लोकल गवर्नमेंट्स को मिलता है, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी वफाक से मिलता है, जिस पर चाहे वो रोते रहें कि हमारा ऐसा नहीं मिला, मिलता सबको है। ठीक है। बात सिर्फ परफॉर्मेंस की है, आपके डिलीवर करने की है। अगर आपके अंदर मैकेनिज्म मौजूद है, आपके इदारे नीचे मजबूत हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि 18,000 सैनिटरी वर्कर हैं, तो मैं समझता हूँ 18,000 आदमी से अगर आप काम लें तो बहुत सारा कैसे काम। लेंगे? उसमें से आधे से ज्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, आधे हिल रहे हैं, आधे पेंशन में भी उसी में लगा दिए गए हैं, आधे घर पे चले जाते हैं। अगर आपके पास आपराधिक क़ुव्वत मौजूद मैं है, खुद दिखाऊं जो खाकरोब मैंने देखे हैं, उनसे मैं खुद डर हाँ गई। तो ठीक है, उन्हें रिटायर करके नए भर्ती करें, उन्हें रिटायर करके नए भर्ती करें। कौन करेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ जो रहा। इदारा जिस इदारे के मुलाजिम है वही करेगा सना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? लेकिन नहीं कर रहे ना, रॉकेट मैं साइंस सिर्फ नहीं मैं है। सिर्फ वो ये कह बता रहा रहे हैं ना, हूं वैसे कि अपराधिक क़ुव्वत मौजूद ना होने आपके के पंजाब के बावजूद मिनिस्टर काम कर रहे हैं, ना आपका मेयर कराची काम कर पा रहे हैं, ना आपकी फेडरल हुकूमत के लोग आके लेट्स क्लीन कराची के नाम पे जो काम कर रहे हैं उससे भी लोग मुतमईन नहीं है। आपको पता है कल मेयर कराची मलिर सऊदाबाद के इलाके में गए, उनके साथ क्या हशर हुआ है? लोगों ने उनको घुसने नहीं दिया वहां पे। लेट्स क्लीन वाला अगर कर रहा है तो वो उसका काम नहीं, वो तो सिर्फ आपकी मदद लेकिन करने सर आया है। 14 सीटें लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी है जमाल साहब, आप इस उसी तरह दावा नहीं कर बुनियाद सकते पे सड़क पे उतरे हुए हैं, उसी बुनियाद पे ये काम कर रहे हैं ना कि हम भी शहर का अपना करने से फायदा नहीं है ना जवाहर भाई। देखिए, आप बारिशों से पहले इनको मेयर को लेकिन पाबंद आसिफ भाई, बारिशों से पहले अगर इसी ये तनाजुर में तो- मैं आपकी एक मिनट जमाल मेरी बात सुनिएगा, अगर इसी तनाजुर में बात की जाए तो पूरी कराची के अंदर जब बारिश हुई कि इलेक्ट्रिक से लोग मर गए, सत्यानाश हुआ चीजों का, कहीं मुझे पीएसपी नजर नहीं आई देखिए कहीं पे भी आसिफ साहब। मैं- और मैं- आप मैं इस बिल्कुल- बात को मतलब मुझे तकलीफ थी इस बात शिकवा की। तो मेरा होना चाहिए। नहीं मुझे शिकवा इसलिए है क्योंकि बस बाकी सारे जी। लोगों की तस्वीरें आ रही थी, पीएसपी ने कहा हाँ, एक तस्वीर भी नहीं खिंचवाने का बिल्कुल शिकवा ये मुझे शिकवा होना चाहिए। आपने तस्वीर क्या बोल कि दिया मैं कि ये एक्सक्यूज जिनके- देंगे जिनके कि करंट- काम बहुत किया, तस्वीर नहीं देखिए, खिंचवाई। जिनके घरों पे जिनके करंट लगे, जिनके बच्चे मारे गए, उनके लवाहिकीन आपके चैनल के तवज्जो से मैं कहता हूँ बिल्कुल। कि गवाह हैं। मैं तो खुद चल कर गया हूँ। अच्छा। लेकिन आपके मीडिया ने तो अब तरीका वारदात चेंज हो गया ना। नहीं, हमारा आपको कोई तरीका हुकूमती- वारदात change जो लोग नहीं है। हुकूमत में बैठे हुए उनकी No, no, कवरेज no, no. भरपूर आ जाती है। On the TV platform दूसरी मैं इस बात को नहीं दूसरी मान बात मैं एक सकती, चीज हाँ। आपको बता दूं, आपने एक बात कही थी और बड़ी अच्छी बात है, आपको फिक्र है, परेशानी है, तो आप कराची पे बार बार मुसलसल प्रोग्राम कर कर रही रही हूँ, हैं। आसिफ मैं साहब, आप कहता हूँ जो लोग मुसलसल। कह रहे हैं ना आज इख्तियार नहीं है, जो कह रहा है जी पैसा नहीं है, 1 साल के लिए मुस्तफा कमाल को दे दें कराची, इसी इख्तियार और इसी पैसे पे नहीं मांगेंगे हम। रिजेक्ट कर दिया कराची के उस इलेक्शन के मैं- अंदर मैं जिसमें अभी आपको इलेक्शन की वोट बात करना नहीं कर चाहिए रहा। था। नहीं सर कैसे हवाले करेंगे? वोट के जरिए करेंगे ना। अरे वोट। कराची तबाह हो रहा है, आप रहने के काबिल नहीं होगा। वर्ल्ड बैंक कह रहा है 2025 के बाद ये शहर रहने के काबिल नहीं होगा। यहाँ इतनी डिजीज होंगी, आपका जो कचरा जिस शहर से नहीं उठ रहा हो, जिसमें सेवरेज एक एक गली में बह रहा हो, आप वो रहने क्या के काबिल आप शहर लोग चाह कैसे रहे हैं होगा? कि सारे पॉलिटिकल जितने भी पार्टीज हैं उनको फारिग करके टेक्नोक्रेट्स और इनके फारिग साथ ना एक- करें फिर इनके इसी जुमले पर, इसी के जी इख्तियार नहीं है और पैसा नहीं है। हम आज कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल ने कहा ना ऐसा मुझे करते 6 हैं? महीने के लिए थे, देखिए, मैं 6 महीने में दोबारा खड़ा कर दूंगा शहर आपको को। मुस्तफा पे उसको एतमाद पता है ना है कि ना, आप कहेंगे उसको कि ये पता है लोग ना, उसके बेहतर काम काम कर रहे हैं। देखिए मुस्तफ़ा कमाल ने तो काम जो किया, ओवरहेड ब्रिज बनाए, लेकिन उन्होंने भी ड्रेनेज सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी, जिसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। सही बात है। वो उन आप दौरान लोगों ने दी में थी ना, आप लोगों ने बनाते- पिछली दो देखिए, 2-3 दफा भी आप मुस्तफ़ा लोग कमाल अच्छे मैम, थे, 11 सालों में हमने काम- एडमिनिस्ट्रेटर आप पाकिस्तान अच्छे पीपल्स पार्टी थे, ने काम लेकिन किया। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम मैम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। और MQM की बात अगर आप रज़ाला सुनना, मैडम, मैं आपको पाकिस्तान- बता रही मैम, मैं हूँ ये पूछ रही हूँ कि मैं पाकिस्तान आप- पीपल्स पार्टी ने क्या सीवरेज सिस्टम, गंदे मेरी नालों की बात सुनिए। सफाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू, देखिए- कचरा उठाने का काम, फिर ज़ाहिर वाटर बोर्ड के महकमे के थ्रू तकसीम में पानी का काम, सीवरेज के सिस्टम को स्ट्रेंथन करने पर काम किया। बिल्कुल किया है। अच्छा, बिल्कुल कहाँ किया कहाँ है। और कैसे? देखिए मेरी बात सुने, जो ड्रेनेज सिस्टम जहाँ से गंदे नाले और पानी निकलते जी। थे, वो MQM की हुकूमत में आप देखेंगे जाके, वहाँ पर 5,000 वहाँ पर शॉप्स और घर बनाए गए। नाले के जहाँ- ऊपर? जी नालों आप के गुजर ऊपर। नाले की बात कर रही हैं? नालों के तो ऊपर। आप लोग क्या कर रहे थे उस वक्त? नालों के ऊपर मैम, आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, आप जब- इनके हाथ पकड़ लेते, देखिए, मेरी आप बात इनकी सुने। गिरफ्तारियां डलवा देते कि देखिए, इनको बंद करें जी, ये पूरे शहर के अंदर एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। सईद गनी साहब गए थे, वो उन घरों को, उन शॉप्स को हटाने के लिए जो एहतजाज, ये आपको वो पता वाला है हाल है, सारा, जब बच्चा आपको रोए पता तो है, उसको डांट दो, जब आपको बच्चा पता बता रहा है। आपको पता है सारा कि लोग निकल आए थे रोडों पर, और वो अगर गिरने देते I don't तो know, वो ना- Safadar देखिए, Sahab, I'm really sorry for saying this word कि I am not satisfied with your justification. I don't देखिए, know how the people जब are तक- taking for your statements. जमाल साहब, वो चीज़ जब थी। तक क्या हमारा कहना साथ चाहते हैं? नहीं देंगे लोग, देखिए ये तो अजीब बात है आप रज़ाला, देखिए, लोगों की। बात यह है कि अगर अब भी हम इस कराची शहर को बर्बादी की तरफ जाता हुआ देखेंगे हमसे मिलके, तो हम सब इस शहर के गुनहगार होंगे, इस 2.5 करोड़ लोगों के मुजरिम हैं हम आप सब। अभी भी हैं। मैं समझता हूं कि आज बैसियत चीफ मिनिस्टर सिंध ठीक गवर्नमेंट है। बड़े मनसब पर है, बैठे
तीनों स्टेक होल्डर को बिठाए, तीनों से सजेशन दें, मिलकर इस मसले को हल करें। ये मसले का हल का एसी के कमरों में कोई ना बैठे, जमाल साहब, कोई जरूरत नहीं आप लोगों को बैठने की। आप सबको पता है कि शहर में काम कैसे करना है, सड़कों पर निकले, शहर साफ करके दिखाएं लोगों को। जब तक गवर्नमेंट को संजीदगी से इंटरेस्ट नहीं लगे इस शहर में, ये मसला हल नहीं होगा। हुकूमत का इंटरेस्ट नहीं है, असल प्रॉब्लम सना, असल प्रॉब्लम है कि सिंध गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है कराची के साथ। तो आपने जो वोट लिए आप क्या करेंगे? वो इंटरेस्ट ले, अगर सीएम लेके बैठता है, मेयर को लेके बैठता है, गवर्नर के साथ बैठता है और कहता है बताओ क्या करना है, बताओ क्या करना है। सिंध गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल खत्म हो गया। अगर आप वन लाइनर कुछ अगर चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। लास्ट वन लाइन देखिए, साल हो गया है, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कराची आए, अपनी ईगो को एक तरफ रखें, कराची आए, चीफ मिनिस्टर और मेयर को एक टेबल पर बिठाएं, चीफ मिनिस्टर और मेयर। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आसिफ साहब कि जो आ रहा है वो पैसा आ रहा है। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरिउज़्ज़मा अपने आप को ना समझे। मैंने जो अभी आपको अल्फाज में बात की है ना कि अगर आप लोग ग्राउंड पर जाएंगे कि हमें करना चाहिए काम, बिल्कुल पता नहीं कौन सा वो सूरज निकलेगा कराची के अंदर जिसमें कराची का कचरा साफ होगा, पानी गटरों से नहीं उबलेगा, नालों की सफाई हो जाएगी, शहर में लोगों को पानी मिलेगा, बच्चों को पेट की और गैस्ट्रो की बीमारियां नहीं होंगी, डेंगू का वायरस हम पर हमला नहीं करेगा। खुदा करे कि ऐसा सूरज मैं और आप अपनी जिंदगी में ही देख लें। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। तीनों शुरा की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।